हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट पोजीशन में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों एक्सरसाइज 1.3, जिसमें आपको दशमलव प्रसार के बारे में जानना है। दशमलव प्रसार यानी कि जैसे कि शांत दशमलव, अनबसानी, आवर्ती, अनबसानी, अनावर्ती, ये सब आपको जानना है दोस्तों एक्सरसाइज 1.3 में। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी नए विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, ताकि सभी अपडेट्स आपको जो है मिलते रहे। तो चलिए आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे, आज के वीडियो में दशमलव प्रसार का हम लोग सीखेंगे, संख्या बदलेंगे, जो कि आपका एक्सरसाइज 1.3 में आपका पूछा गया है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का आपका पहला सवाल ही है दशमलव प्रसार के बारे में जानना है, जिसमें आपको क्या क्या जानना है। चलिए आइए समझते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपको जानना है दशमलव प्रसार में दोस्तों शांत दशमलव जानना है, अशांत दशमलव। दशमलव प्रसार हमारा दो प्रकार के होता है दोस्तों। ठीक है, एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव इंग्लिश में क्या कहा जाता है, टर्मिनेटिंग कहा जाता है, और अशांत दशमलव को कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये जो अशांत दशमलव है दोस्तों, ये हमारा दो प्रकार का होता है। ठीक है, अशांत दशमलव हमारा दो प्रकार का होता है। क्या क्या होता है देखिए, पहला है आपका अनबसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिकॉयरिंग। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकॉयरिंग कहा जाता है। दूसरा है आपका अनबसानी अनावर्ती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकॉयरिंग। ठीक है, ये हमारा दशमलव प्रसार का भाग है दोस्तों। अब ये सब चीज है क्या चीज, जिसे हम एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमारा शांत दशमलव क्या है, अशांत क्या है, अनबसानी आवर्ती क्या है और अनबसानी अनावर्ती क्या है। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि शांत दशमलव क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे शांत दशमलव को। शांत दशमलव दोस्तों, शांत दशमलव हम उन संख्याओं को कहते हैं, जैसे देखिए, मान के चलिए मैंने एक यहाँ पे परिमेय संख्या लिया 2/4 लिया। 2/4 मैंने एक एग्जाम्पल में लिया। 2/4 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि हमें 4 से 2 को भाग करना है और बताना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, 4 से 2 को इस प्रकार भाग करेंगे। ठीक है, क्या 4 से 2 भाग जाएगा, नहीं जाएगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक जीरो देते हैं। एक जीरो यहाँ देंगे तो एक जीरो यहाँ देंगे, और जीरो के बाद एक दशमलव लगा देते हैं। ये हमारा 20 है, 4 5 हो गया हमारा 20। ठीक है, शेषफल क्या आया हमारा, शेषफल आ गया हमारा 0। देखिए दोस्तों, शांत दशमलव की दशमलव प्रसार को शांत कहा जाता है जिनका शेषफल क्या आता है, 0 आता है। ध्यान दीजिएगा, जिनका शेषफल क्या आता है, 0 आता है। हम शांत दशमलव उन भिन्नों को, उन परिमेय संख्याओं को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, जिनको जो भाग करेंगे और जिनका शून्य हमारा क्या, जिनका शेषफल हमारा क्या है, 0 आए, उन्हें हम क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान के चलिए आपको डिवाइड करना है 3/5, यानी कि 5 से आपको 3 को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे एक जीरो देंगे, यहाँ पे एक जीरो दशमलव लगाएंगे। ठीक है, यहाँ 5 6 30 होता है, 30 लिखेंगे, आगे हमारा जीरो। तो यहाँ हमने क्या देखा कि यहाँ पर भी शेषफल आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि 5/3 का जो दशमलव प्रसार आएगा वो आपका क्या होगा दोस्तों, आपका शांत होगा। ठीक है, क्या होगा, वो आपका शांत दशमलव होगा। आ रहा समझ में शांत दशमलव को, और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, दशमलव, वो हो गया। और इसे हम लोग इंग्लिश में टर्मिनेटिंग कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों कि अशांत क्या होता है। ठीक है, चलिए अशांत प्रॉब्लम समझते हैं अभी। तो चलिए अभी हम लोग अशांत आवर्ती को समझते हैं। अशांत आवर्ती में सबसे पहले हम लोग समझेंगे, अशांत में अनबसानी आवर्ती को समझेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकॉर्डिंग को समझेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं। मान के चलिए आपको 1 को डिवाइड करना है 9 से। आपको 1/9 यानी कि 1 को डिवाइड करना है 9 से। तो आप कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पे 9 से 1 को आप डिवाइड कर रहे हैं, पहले आप 0 दिए, 0 दिए, पॉइंट आप यहाँ पे देंगे। ठीक है, अब हमारा 9 से हम 10 डिवाइड कर रहे हैं, तो 9 1 से 9 हम करेंगे ना, तो 9 1 से 9 आप कर दिए। फिर क्या हुआ आपका, फिर यहाँ पे 1 आ गया। फिर आप इस डेसिमल के लिए यहाँ पे और एक 0 आएगा ना, फिर आपने क्या किया, 9 1 से 9 फिर से आपने कर दिया। फिर इस डेसिमल के लिए आपका 0 आएगा, फिर आपने क्या किया, 9 1 से 9 फिर से आपका 1 आ गया। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं दोस्तों, इस प्रोसेस में आप क्या समझ रहे हैं, इस प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा शेषफल 0 नहीं आ रहा है। शेषफल जो है हमारा वो इज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 हमारा नहीं आ रहा है। तो जिसमें हमारा शेषफल 0 नहीं आएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा अशांत आवर्ती होगा। और अनबसानी आवर्ती का मतलब क्या होता है, अनबसानी आवर्ती का मतलब होता है, जैसे इस डेसिमल प्रोसेस में, यानी कि इस डिवीजन में आप क्या देख रहे हैं कि हमारे इस डिवीजन में
वन 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 ये हमारा बढ़ते जा रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी तक ये हमारा बढ़ते जाएगा, वन हमारा ये खत्म होगा ही नहीं, ये जो डिवीजन प्रोसेस है ये डिवीजन हमारा खत्म होगा ही नहीं, वन हमारा बढ़ते जाएगा। तो ऐसा डेसिमल नंबर या फिर ऐसा हमारा दशमलव प्रसार जिसमें आपका नंबर जो है ना वो रिपीट होते रहेगा, कोई भी एक नंबर आपका क्या होगा, रिपीट होते रहेगा, उसे हम कहते हैं अनबसानी आवर्ती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है, रिकरिंग का मतलब ये हुआ कि वो नंबर हमारा रिपीट होते रहेगा। देखिए ये नंबर हमारा 1111 ये आते जा रहा है, तो इस 111 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 0.1 के ऊपर बार दे सकते हैं। ये जो बार का साइन है, ये बार साइन हमारे क्या डिफाइन करता है, बार साइन डिफाइन करता है कि ये 1 हमारा क्या हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है टू द इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी तक की हमारे क्या होगा, रिपीट होते रहेगा, ये हमारा 1 मिलेगा ही नहीं कहीं पे, यानी कि इस डिवीजन, ये जो डिवीजन है ये हमारा एंड होगा ही नहीं। इस तरह का डिवीजन, इस तरह का दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं, अनबसानी आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, अनबसानी आवर्ती, ठीक है, यानी जिसमें क्या होगा, कोई एक नंबर हमारा रिपीट होते रहेगा, कोई भी नंबर हमारा क्या होगा, रिपीट होते रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, अनबसानी आवर्ती कहेंगे। और इसी को और एक नाम से जाना जाता है, वो है हमारा अनबसानी आवर्ती की जगह उसे हम पुनरावर्ती भी कहते हैं, ठीक है, पुनरावर्ती, अनबसानी आवर्ती या फिर अनबसानी पुनरावर्ती, ठीक है, समझ में आए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग फटाफट से। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे हम देखें कि 1 हमारा रिपीट होते जा रहा है, कोई भी नंबर में कह रहा हूँ कि कोई भी नंबर जिसका हम डिवीजन जब करेंगे, अगर वो हमारा उसका सेल्सियस 0 नहीं हो रहा है और उसका नंबर, उसका जो ये आपका जो यहाँ पे जो भागफल है, अगर वो रिपीट नंबर आ रहा है तो उसे हम कहेंगे अनबसानी आवर्ती या फिर अनबसानी पुनरावर्ती। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे अनबसानी अनावर्ती को समझते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं अनबसानी अनावर्ती को, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू लिखा है। देखिए अनबसानी अनावर्ती क्या होता है, नॉन टाइम नॉन रिकरिंग, इसमें कोई नंबर हमारा रिपीट नहीं होता है, एक नया नया नंबर हमारा आते जाता है। अगर हम बात करें √2 की, √2 का जब हम लोग उसको दशमलव प्रसार करते हैं तो √2 का दशमलव प्रसार कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कोई भी नंबर हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, हमारा नया नया नंबर आते जा रहा है बीच में, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब एक के बाद एक कुछ अलग ही नंबर आते जा रहा है, हमारा एक नंबर, कोई भी सेम नंबर हमारा रिपीट यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो अनबसानी अनावर्ती यानी कि नॉन रिकरिंग का मतलब ये हुआ है कि हमारा नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं होगा, कुछ अलग अलग नया नया नंबर हमारा वहाँ पे आते जाएगा, ठीक है। अब बात करें अगर हम पाई का, पाई का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, पाई का वैल्यू जो हम लोग लेते हैं 3.14 लेते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली हम लोग लेते हैं 3.14। बट ओरिजिनल वैल्यू अगर हम बात करें तो पाई का ओरिजिनल वैल्यू वी कैन नॉट डिफाइन इट, पाई का ओरिजिनल वैल्यू हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। हम लोग जो लेते हैं ना पाई के 22/7 लेते हैं, ये हमारा सन्निकट मान है, ये अप्रॉक्सीमेटली है, ठीक है, इसे हम लोग लगभग में मानते हैं। तो पाई का जो वैल्यू होता है, एक्चुअल वैल्यू जो होता है वो हमारे इस प्रकार होता है, जिसमें हमारा नए नए नंबर्स आते जाता है, कोई भी हमारा रिपीटिंग नंबर होता ही नहीं है, ठीक है। तो हम उन दशमलव प्रसार को हम लोग अनबसानी आवर्ती करते हैं, जिसका जो हम लोग डिवीजन करेंगे या फिर दशमलव प्रसार हम निकालेंगे तो उसका सेल्सियस 0 नहीं आएगा, साथ ही साथ में नंबर भी कोई नंबर हमारा रिपीट नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे दोनों में देख सकते हैं कि इन दोनों में कोई भी नंबर हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, बल्कि नया नया नंबर हमारे बीच में आते जा रहा है, एक के बाद एक अलग अलग नंबर हमारा आते जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं अनबसानी अनावर्ती को। और एक चीज यहाँ पे नोट करने का बात है, ठीक है, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं क्या कि यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है कि ऐसे लिखिए इसको, जिन दशमलव प्रसार जिन संख्या का, ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है आपका, नोट करने वाली बात है कि जिन संख्या का दशमलव प्रसार अनबसानी अनावर्ती होता है। देखिए जिन संख्या का या फिर जिन संख्याओं का, लिखिए यहाँ पे, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अनबसानी अनावर्ती होता है वे अपरिमेय संख्या होते हैं, वे अपरिमेय संख्या होते हैं दोस्तों, ठीक है। अनबसानी आवर्ती, जितने भी संख्या अनबसानी आवर्ती है वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या है। आप यहाँ समझ ही रहे हैं कि √2 हमारा अपरिमेय संख्या है। पाई को हम लोग कभी कभार अगर बात करें पाई के वैल्यू 22/7 के बारे में, तो हम लोग इसे अपरिमेय संख्या मानते हैं, नहीं तो पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या है, इट इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर, ओके।
चलिए क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज का सवाल हम लोग लेंगे। एक्सरसाइज का सवाल में हम लोग बनाएंगे कि कौन सा शांत है, कौन सा अनबसानी आवर्ती है और कौन सा अनबसानी अनावर्ती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.3 को। 1.3 का पहला सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहला सवाल हमको क्या पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इन सभी भिन्नों को हमें दशमलव के रूप में लिखना है और इन्हें बताना है कि ये दशमलव प्रकार किस प्रकार का दशमलव है। ठीक है, यानी कि क्या आपका शांत दशमलव है, अशांत अनबसानी आवर्ती है, या फिर अनबसानी आवर्ती हो गया हमारा, अनबसानी अनावर्ती हो गया। ठीक है, तो ये सभी हमको क्या करना है, ये सब हमें बताना है। एक बार क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए। इन सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके पास मैथ बुक अवेलेबल होगा, आप क्वेश्चन को लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग अभी सोल्यूशन करेंगे। इसका सोल्यूशन को एक एक सोल्यूशन देखेंगे। जैसे कि एक में 36/100 है, 1/11 है, 4/8 है, 3/13 और 2/11 और 329/400। इन सभी को हम लोग पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और सॉल्व क्या करना है, हमें करना है क्या, डिवीजन करना है। डिवीजन करके हमें देखना है कि इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का हो रहा है, सेसफुल 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सेसफुल 0 आया तो शांत है, नहीं आया तो या तो अनबसानी आवर्ती होगा या फिर अनबसानी अनावर्ती होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला को सॉल्व करते हैं। पहला हमारा संख्या 36/100। 36/100 का हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा, हमें देख के पता चल रहा है दोस्तों। ठीक है, देखिए 36/100 में आप शून्यों को देखिए, शून्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, शून्य की संख्या 2 है। यानी कि हम 2 अंकों से पहले दशमलव लगाएंगे, यानी कि हम 36 इधर से गिनेंगे, काउंट करेंगे 1 2 2 अंकों से पहले दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा दशमलव प्रसार यहाँ पे हमारा शांत होगा। इसलिए शांत होगा क्योंकि ये नंबर ना रिपीट हो रहे हैं, नहीं कुछ नया नंबर आ रहा है और नहीं कुछ और हो रहा है। कहने का मतलब हुआ ये हमारा पूरी यहाँ पे इसका सेसफुल 0 होगा। अगर आप चेक करना चाहेंगे तो आप इस प्रकार चेक करके देख सकते हैं। जैसे कि आप 100 से 36 को भाग देंगे, एक 0 यहाँ पे दीजिए, तो एक 0 आप दे दीजिए यहाँ पे, दशमलव लगाइए। ये तो 360 हो गया, तो आप 3 बार में देंगे तो कितना होगा, ये 300 होगा। ठीक है, ये 60 आया। दशमलव के लिए यहाँ पे दशमलव है इसलिए यहाँ पे एक 0 होगा। आप हमारे यहाँ 6 देंगे तो आगे 600। ठीक है, तो ये हमारा सेसफुल क्या आएगा दोस्तों, हमारा सेसफुल आएगा 0। जब हमारा सेसफुल 0 आया तो ये दशमलव प्रसार क्या होगा, हमारा शांत होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो ये जिसका दशमलव प्रसार हमारा क्या हो गया, शांत हो गया। जहाँ पे हमारा 100 रहेगा, 100 रहेगा, 1000 रहेगा, उसे हम बिना भाग के इजीली बता सकते हैं कि हमारा शांत होगा या शांत होगा। ठीक है, वो हम उस क्या देखेंगे, हम शून्यों की संख्या को देखेंगे और दशमलव लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरा सवाल पे चलिए अब इससे सॉल्व करते हैं। हमारा 1/11 को सॉल्व करते हैं। यानी कि 11 से आपको क्या करना है, 1 को भाग देना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या लगाना है, 0 लगाना है। 0 लगा दिया। देख रहे कि 0 लगाने के बावजूद भी हमारा यहाँ पे नहीं जाएगा, तो दशमलव के बाद हम और एक 0 लगाएंगे तो ये बन गया हमारा कितना, 100 बन गया। तो हम देंगे 9 से। ठीक है, 9 11 क्या होता है, 99 होता है। तो 99 से माइनस करेंगे 1, दशमलव के लिए 1 हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, दशमलव के लिए हमारा 0 है, तब 10 बन गया। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे तो ये बन गया हमारा फिर से 100 बन गया। ठीक है, जब 100 बन गया फिर हम क्या करेंगे, 9 से देंगे तो 9 जब हम दे दें क्या आएगा, हमारा 99 आएगा। फिर यहाँ पे 1 बच रहा है। तो ये आपको प्रोसेस जब आप देख रहे थे यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारा सेसफुल यहाँ पे 0 हमारा नहीं हो रहा है, हमारा बार बार 1 आ रहा है और एक 0 ना यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है। तो ये हमारा किस प्रकार दशमलव प्रसार है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि सेसफुल इज नॉट इक्वल टू 0, सेसफुल हमारे 0 नहीं है। जब सेसफुल हमारा 0 नहीं है और हम क्या देख रहे हैं कि हमारे 0 ना रिपीट होते जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 1/11 का जो दशमलव प्रसार है वो हमारा क्या है, 0.09 के ऊपर बार देंगे क्योंकि 0909 इधर आते जाएगा। जितना हम इसको डिवीजन करके चलेंगे यहाँ हमारा 0909 आते जाएगा दोस्तों। ठीक है, इधर बढ़ते जाएगा, यानी 009 के ऊपर हम क्या देंगे, बार देंगे। और जहाँ बार दे दिए यानी कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब जो नंबर रिपीट होगा, सेम नंबर रिपीट हो रहा है, कुछ नया नंबर नहीं आ रहा है। जहाँ हमारा सेम नंबर रिपीट होगा उसे हम क्या कहेंगे, अनबसानी, उन्हें हम कहेंगे अनबसानी आवर्ती कहेंगे। और अनबसानी आवर्ती को ही दोस्तों और एक नाम से जाना जाता है, वो क्या, पुनरावृत्ति। ठीक है, अनबसानी आवर्ती या अनबसानी पुनरावृत्ति भी कहा जाता है इसको। ठीक है, आया समझ में।
समझ में आ गया आप सबको आपको क्या है हमारा, क्योंकि 0.09 हमारा रिपीट होते जा रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, अनुसानी आवर्ती कहेंगे या फिर पुनरावृत्ति भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग दोस्तों इतना तक ही रखेंगे और हम लोग जितना भी क्वेश्चन बच गया है उसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में करेंगे। अगर आपसे बनता है तो आप जरूर बनाने का प्रयास करिए, नहीं बनने से मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में बना ही दूंगा। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। ऐसे ही आप लोग जोश से अपना पढ़ाई करते रहिए और अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि पर डे आपको आपके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और आपको स्टडी रिलेटेड आपको मटेरियल मिलते रहेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। टेक केयर एवरीवन।